है ना। लेकिन अब सुनिए, लेकिन जब 8वें इमाम का दौर आया तो वो भी इमाम के अपने इख्तियार से नहीं है। मामून ने कुछ सियासी वजूहात की बिना पर शियों को अपनी तरफ लुभाने के लिए कि नया आदमी है और ये ज़रा दूसरे टाइप का है, ये चीज़ पैदा करने के लिए पहले तो उसने जो है वो पासा फेंका, कह रहे साहब हुकूमत तो आप ही लोग का हक है, यहाँ से स्टार्ट किया। इमाम सियासत जानते हैं। इमाम ने कहा हमको चाहिए ही नहीं। तो उसने कहा तो ठीक है, तो हमारे बाद आप वली अहद बन जाइए। अब इसके पीछे की सियासत समझ रहे हैं आप। आज तो सारे शिया जान देने को तैयार हैं, इनको वली अहद बना लेंगे तो गोया सरकार में शामिल हो गए ना। अब हम जो करेंगे तो वो इनके ऊपर भी असर जाएगा। बताइए साहब, हुकूमत में है, सरकार में है, वली अहद हैं, ये सब हो रहा है, देख रहे हैं, तो वो जो इनका मर्तबा है ना खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। और हम कहेंगे साहब हम तो अहले बैत के। सियासत, इमाम ये सब सियासत समझते हैं। इमाम ने कहा हमको वली अहद भी नहीं होना है। कल वो तो होना पड़ेगा। कहा नहीं होंगे। कहा तो हम वही करेंगे जो हमारे बाप दादा ने आपके बाप दादा के साथ किया है, यानी मार देंगे। तो जब मौत तक की धमकी दी गई तो मसलहतन हजरत ने कहा तो मेरी शर्तें होंगी। बोलिए। इमाम ने शर्तें बताई। ना हम अपॉइंटमेंट में दखल देंगे, ना सरकार में कोई दखल देंगे, वो खाली नाम होगा बस। हुकूमत से कोई दखल अंदाजी। वो नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है। उसने कहा ठीक है साहब। इमाम वली अहद हो गए। अब जब वली अहद हो गए तो खुद तो कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वली अहद हैं तो दिखलाने के लिए सरकार ने बॉडीगार्ड भी लगा दिया। दरवाजे के ऊपर जो है वो हाजिब दरबान भी लगे हुए हैं। तो थोड़ा हाव भाव दिखाई दिया जो मौला से लेके 7वें इमाम तक नहीं था। अब चूंकि शुरू से पब्लिक सुनती आ रही है आएंगे आएंगे आएंगे, समझ रहे हैं ना, तो कुछ के दिमाग में ये घुसी कि यार कहीं यही तो नहीं है। सलावत और बस हमने खत्म किया। अब देखिए आप कहां जा रहे हो। कहीं यही तो नहीं है जिनका जिक्र हम सुनते चले आ रहे हैं। तो एक आदमी ने आके इमाम से पूछ लिया, कहता है अंत साहिबुल अम्र, आप साहिब अम्र हैं। इमाम क्या कहें बताइए। हाँ, उसका मतलब कुछ और है, गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो है तो हर इमाम अपने जमाने में साहिब अम्र है। अती अल्लाह व अती और रसूल व उलिल अम्र मुनकुम, तो साहिब अम्र भी हैं। अगर कहते नहीं तो गलत, वो कह नहीं सकते। हाँ कहते हैं तो वो बेचारा वो मिस गाइड हो जाएगा। तो इमाम ने कहा कि हाँ अच्छा बताते हैं हम। उसने कहा अंत साहिबुल अम्र, आप साहिब अम्र हैं। फरमाया हाँ अना साहिबुल अम्र, मैं साहिबुल अम्र हूँ। यानी हर इमाम साहिबुल अम्र होता है। इमाम चूंकि पूछने वाले की नीयत समझ रहे थे लिहाजा आगे बढ़ाया, अना साहिबुल अम्र, मैं हूँ साहिबुल अम्र, लेकिन वो वाला नहीं हूँ जिसको समझ के तुम पूछ रहे हो। हाय हाय, सुनिए अब इसमें चलता मामला है थोड़ी देर, लेकिन जल्दी जल्दी गुजरता। मैं वो वाला नहीं हूँ जिसको समझ के तुम फिर फरमाते हो कई फाकून हो, और मैं भला कैसे हो सकता हूँ। उनकी तो बात ही और है, उनका तो जिसको अपनी जबान में कहे उनका रौला ही और है। अब इमाम के 2-3 जुमले सुनिए आप। फरमाते हैं कि वो जब आएंगे ना यकून माहू असा मूसा, जब वो आएंगे तो उनके साथ मूसा का असा होगा। व खातम सुलेमान, सुलेमान की अंगूठी होगी। इस पर 10 मिनट चलता कि असा की क्या खुसूसियात अंगूठी, जाने दीजिए, टाइम नहीं है। यकून माहू असा मूसा, उनके साथ मूसा का असा होगा। खातम सुलेमान, सुलेमान की अंगूठी होगी। यूसुफ का, इब्राहिम का पैराहन होगा। उसके बाद जुमला सुनिए। खैबर तो सुना है ना आपने, है? 2 उंगलियों का केस मालूम है ना आपको। 32 टन का दरवाज़ा था, लेकिन अपने इमाम के लिए सुनिए जो 8वें इमाम फरमाते हैं। हम कैसे हो सकते हैं यार, उनकी बात ही अलग है। उसके बाद ये जुमला फरमाते हैं कि लौ मद्दा यदहु एला आज़म। कलकत्ते गए हैं आप? कलकत्ते में मटिया बुरुज में दरिया के उस पार एक गार्डन है, वो पेड़वा देखा है? कितना बड़ा होगा? हमारे ख्याल में 10 बिस्सा से कम में नहीं होगा। हाँ, बरगद का पेड़ देखा है ना,
बरगदे ना होता है जिसमें वो डाल निकलती है नीचे, तो वो निकल निकल करके चली गई जमीन में, और जमीन में जाके इतनी मोटी हो गई साहब कि असली जड़ का पता ही नहीं है। अब सोचिए कितना बड़ा पेड़ होगा वो, है ना। और उसके लिए वहां सरकार ने लिख रखा है असली जड़ बता दे 1000 इनाम। जब मैं गया था तब देखा था। हो रही है भाई, यही पूरा मिला के होई है कि नहीं है ना। तो अच्छा खासी उसमें है ना, कैसे कटेगा वो। ये तो एक साहब वहाँ है शाहरजा में, कलकत्ते में, है ना। तो मालूम है दुनिया भर में पता नहीं कितने बड़े बड़े पेड़ होंगे अफ्रीका के जंगलों में, लेकिन मेरे इमाम की ताकत के लिए जो 8वें इमाम ने फरमाया वो सुनिए। फरमाते हैं लौ मद्दा यदहु इला आज़म शजरतिन अलल अर्द, अगर जमीन के अजीम तरीन दरख्त की तरफ हाथ बढ़ा दे लकलाहा, जड़ समेत उखड़ता नजर आएगा।